तो आज हम बात करने वाले हैं मोनालिसा के बारे में। इनके बारे में नहीं, इनके बारे में। It has been discovered as the best known, the most visited, the most sung about, the most parodied work of art in the world। तो आज हम जानने वाले हैं मोनालिसा के कुछ सुपर सॉलिड फैक्ट के बारे में। सबसे पहली बात कि इसमें ये महिला है कौन। पेंटिंग इज प्रोबेबली ऑफ द इटालियन नोबल वुमन लिसा घेरार्डिनी। लिसा इनका नाम था, घेरार्डिनी फैमिली से ये बिलोंग करती थी। जैसे श्रीवास्तव जी, शर्मा जी, ठीक उसी तरह लिसा घेरार्डिनी जी, द वाइफ ऑफ फ्रांसिस्को डेल गियोकोंडो, जिन्होंने महामहिम लियोनार्डो दा विंसी, जो इस पेंटिंग के आर्टिस्ट हैं, उन्हें कहा था कि बनाइए हमारी धर्मपत्नी का चित्र, आखिर नोबल वुमन है हमारी पत्नी। मोनालिसा को कभी आपने ऑक्शन में बिकते या खरीदते हुए नहीं देखा होगा। प्रेजेंटली में मोनालिसा फ्रांस के पेरिस शहर में लावरे नामक म्यूजियम में है। और अकॉर्डिंग टू फ्रेंच हेरिटेज लॉ, द पेंटिंग कैन नॉट बी बाउट एंड सोल्ड। मोनालिसा जनता की है और उसका दिल सिर्फ जनता के लिए धड़कता है। बट फिर भी इस पेंटिंग की वर्थ प्राइस निकालने के लिए इन 1962 में इसका इंश्योरेंस वैल्यूएशन निकाला गया एंड इट होल्ड्स द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द हाईएस्ट नोन इंश्योरेंस वैल्यूएशन इन द हिस्ट्री एट $100 मिलियन इन 1962। और अगर हम बात करें 2021 की, तो वो $100 मिलियन, $870 मिलियन के बराबर है। अब चूंकि इतनी कीमती और चर्चित कला है, तो इसे किसी चौराहे पे तो रखा नहीं जाएगा। क्या भाई, मोनालिसा पे एक हाथ मार लेते हैं। लावरे म्यूजियम में मोनालिसा का एक पर्सनल बड़ा सा रूम है और उस रूम में एक ग्लास के बने डब्बे में इसे रखा गया है और वो ग्लास बुलेट प्रूफ है। इवन कि उसका टेम्परेचर कंट्रोल किया जाता है एट 43 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, जिससे कि उस पेंटिंग्स के पेंट्स को किसी भी तरीके का नुकसान ना हो। अब आप समझ सकते हैं कि इसे कितना महफूज रखा गया है। अब इतनी कीमती और तगड़ी चीज है तो चोरी तो हो गई। फैक्ट ये नहीं है कि मोनालिसा चोरी हो गई, ना। उस चोरी का शक पाब्लो पिकासो पर गया। यहां तक कि इन्वेस्टिगेशन भी बैठी कि चोरी किए हो कि नहीं किए हो। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। और एट द एंड कुछ नहीं था, गड़बड़ दिया और पाब्लो पिकासो को छोड़ दिया गया। अब मोनालिसा का क्रेज इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि लोग उसके प्यार में मरने लग गए। 1852 में एक ल्यू मैस्पेरो नामक आर्टिस्ट एक पेरिसियन होटल के 4थे फ्लोर से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी और एक सुसाइड नोट छोड़ के गया। चलो पढ़ते हैं, हमारी तो आदत है। For years I have grappled desperately with her smile. I prefer to die. (1910) में एक दीवाना फैन उसके सामने खुद को पूरी तरह से गोली मारने के लिए आया क्योंकि मोनालिसा ने उसे देखा था, ऐसा उसका मानना था। मतलब जैसे हम पिक्चर देखते हैं तो हमें लगता है ना कि वो कैरेक्टर हमें देख रहा है, ऐसा उसे लगा और वो खुद को गोली मारने के लिए रेडी हो गई। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश